हेलो दोस्तों, आज है हमारी पॉलिटी की क्लास 24 जिसमें हम पढ़ेंगे भाग 9 का यानी कि भाग 9 का हम इस वीडियो में समझेंगे जिसमें है नगर निगम म्युनिसिपैलिटीज पूरा समझेंगे और हम इस वीडियो में शहरी जो नगर व्यवस्था होती है उसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं शहरी शासनों के प्रकार। शहरी शासनों के प्रकार दोस्तों 8 होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे शहरी शासनों के प्रकार कितने होते हैं तो आप कहेंगे 8 होते हैं। पहला है नगर निगम, फिर है नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगरीय क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, बंदरगाह, बंदरगाह न्याय, विशेष उद्देश्य एजेंसी। ठीक है, इन सभी को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा कि आपको बिल्कुल दिमाग में फिक्स बैठ जाए नगर निगम क्या होता है, नगर पालिका क्या होता है, अधिसूचित क्षेत्र समिति क्या होता है। ऐसे ही सभी को हम समझ रहे हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है हमारा नगर निगम। नगर निगम पहला पॉइंट कहता है हमारा नगर निगम का निर्माण बड़े शहरों यानी कि दोस्तों आप पॉइंट समझिए, नगर निगम का जो निर्माण होता है वह बड़े शहरों में होता है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, ऐसे मतलब बड़े शहरों में नगर निगम का निर्माण होता है। छोटे शहरों में इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, इसको बनाया ही इसलिए जाता है क्योंकि बड़े शहरों में शासन को मैनेज करने के लिए। दूसरा पॉइंट है हमारा नगर निगम में 3 प्राधिकरण हैं जिसमें परिषद, स्थायी समिति तथा आयुक्त है। ठीक है, आप याद याद रखना नगर निगम में 3 प्राधिकरण है जिसमें परिषद, स्थायी समिति तथा आयुक्त है। इनको हम आगे समझेंगे अच्छे से। और नगर निगम का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है यानी कि आप लोग प्रत्यक्ष रूप से पार्षद को वोट डालते हैं। आपके वार्ड में जो पार्षद होता है आप उसको वोट डाल के जिताते हैं और पार्षद लोग मिलकर मेयर बनाते हैं। ठीक है, नगर निगम जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शासन में आया जो कि सन 1993 को आरंभ हुआ और 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है हमारा परिषद का प्रमुख महापौर यानी कि मेयर। आपने वर्ड सुना होगा, मेयर होता है परिषद का प्रमुख जो है मेयर होता है। उसकी सहायता के लिए डिप्टी मेयर होता है। ठीक है, मेयर की सहायता के लिए डिप्टी मेयर होता है। नगर निगम आप समझ चुके होंगे, हम समझते हैं नगर पालिका। नगर पालिका छोटे शहरों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है यानी कि जो नगर निगम से थोड़ा सा ही छोटा है यानी कि जिसने अभी तक नगर निगम का रूप नहीं लिया है वो कहते हैं हम नगर पालिका। ठीक है, इसका चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होता है, पार्षद को वोट देके होता है। पार्षद नगर पालिका स्थापित करते हैं जिसका प्रधान होता है अध्यक्ष, इसलिए उसको नगर पालिका अध्यक्ष भी कहते हैं कहीं कहीं जगह। उपाध्यक्ष सलाहकार होता है, मतलब कि अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष भी होता है इसमें। नगर पालिका के पास भी परिषद, स्थायी समिति तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामक अधिकार क्षेत्र में आती है। ठीक है, मतलब जैसा कि नगर निगम में है वैसा ही नगर पालिका में भी है, सेम टू सेम। बस कुछ थोड़ा सा फर्क है, वहां मेयर होते हैं, यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। छोटे शहरों में होता है, वह बहुत बड़े शहरों में होता है। अगला है हमारा अधिसूचित क्षेत्र समिति। यह होता है दोस्तों विकासशील कस्बों में गठित की जाती है यानी कि जो छोटे छोटे कस्बे हैं लेकिन वह हमारे देश के लिए बहुत विकसित हैं उनमें गठित की जाती है। और इसकी शक्ति जो है नगर पालिका की समान होती है लेकिन इसका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है यानी कि जो हमारी विधानसभा है वह इसका निर्माण करती है और लागू भी करती है अधिसूचित क्षेत्र समिति। नगर क्षेत्र समिति छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए गठित की जाती है। ठीक है, मतलब नगर क्षेत्रीय समिति को छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए गठित की जाती है। छोटे छोटे कस्बे वहां पर प्रशासन के लिए गठित की जाती है। सेवाएं
जल जल निकासी, सड़कें, मार्गों में प्रकाश आदि मतलब छोटे छोटे कार्य होते हैं उसके लिए की जाती है सरकार द्वारा निर्वाचित चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इसको भी विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अगला है छावनी परिषद। छावनी परिषद सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए, सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है, यानी कि जो केंद्र सरकार है उसके प्रशासन के अधीन कार्य करेगा छावनी परिषद। हमारे देश में कुल 62 छावनी परिषद हैं जो कि 2019 के रिकॉर्ड के मुताबिक है, जो कि लास्ट रिकॉर्ड आया है हमारे देश का 2019 के मुताबिक आया है 62 छावनी। अगला है नगरीय क्षेत्र। उद्योगों के निकट बनी आवासीय कॉलोनी में रहने वालों अपने कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करती है, यानी कि जो उद्योग हैं उनके आसपास बसी कॉलोनी को सुविधाएं प्रदान करते हैं नगरीय क्षेत्र। है उपक्रमों की नौकरशाही संरचना का विस्तार है, यानी कि जो इस उद्योग में काम करते हैं उसी के लिए कॉलोनी बसी है उनकी लिए सेवाएं प्रदान करती है। अगला है न्यास पत्न। बंदरगाह क्षेत्र जैसे पहली न्यास पत्न जो होता है जहां जहां हमारे शहरों में बंदरगाह है उस क्षेत्रों में न्यास पत्न होता है, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था, नागरिक सुविधाएं प्रदान करना होता है इसका काम। आखिरी हमारा विशेष उद्देश्य हेतु अभिकरण। इसके बाद दोस्तों हम अनुच्छेद पढ़ेंगे जो कि हमारे इसमें 243 अनुच्छेद में आता है इसके अंतर्गत, और भी चीजें हम इसमें समझेंगे तो आप वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला पॉइंट हमारा विशेष उद्देश्य हेतु अभिकरण में नगरीय सुधार न्यास, शहरी सुधार प्राधिकरण, जलापूर्ति एवं मल मूल निवास बोर्ड, आवासीय बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विद्युत आपूर्ति बोर्ड, शहरी यातायात बोर्ड। पॉइंट कहता है हमारा राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं, यानी कि इसको भी राज्य स्थापित करता है। यह कार्यक्रम पर आधारित ना होकर क्षेत्र पर आधारित ना, यानी कि जो विशेष उद्देश्य है तो यह एक कोई क्षेत्र पर आधारित नहीं होगा कि भाई बंदरगाह है या छोटा है या बड़ा है कुछ है, कार्यक्रम पर आधारित होगा कि किस जगह को क्या जरूरत है उस पर आधारित होगा। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 243 का पी। 243 से का से लेकर ऋणा तक दोस्तों हमारा पंचायत था, पंचायत, ठीक है। जनाब आपने पिछली वीडियो में पढ़ाई होगा, जो लास्ट वीडियो थी हमारी क्लास नंबर 23 उसमें मैंने पंचायत पढ़ाया है। उसमें 243 से का से लेकर ऋणा तक अनुच्छेद था। अब 243 के पी से लेकर जेड सी तक हमारा नगर निगम है। 243 पी परिभाषा, 243 क्यू नगर पालिकाओं का गठन, 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना, 243 एस वार्ड समिति इत्यादि का गठन एवं संरचना, 243 टी सीटों का आरक्षण, 243 यू नगर पालिकाओं का कार्यकाल, 243 भी सदस्यों से अयोग्यता, 243 डब्ल्यू नगर पालिकाओं की शक्तियां, 243 एक्स नगर पालिकाओं द्वारा कारोपित की शक्तियां तथा निधियां, 243 बाई वित्तीय आयोग, 243 जेड नगर पालिकाओं के लेखा एवं लेखा का आकेषण, 243 जेड नगर पालिकाओं का चुनाव, 243 जेड बी संघ शासित प्रदेश में लागू, 243 जेड सी कतपीय क्षेत्रों में इस भाग का लागू नहीं होना, 243 जेड डी जिला आयोजना के लिए समिति, 243 जेड ई महानगरीय आयोजित के लिए समिति, 243 जेड एफ नगर पालिकाओं तथा विद्यमान कानूनों का
जारी रहना। 243 जेड चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।